से? सत्व अंश से। तो अपंचीकृत जो पंचभूत हैं उसमें ये प्रत्येक भूत के सत्व गुण से, सत्व गुण अंश से इनका निर्माण हुआ। यानी जो आकाश है, आकाश के सात्विक अंश से ही कर्ण का निर्माण हुआ, श्रौत का निर्माण हुआ, कर्ण का निर्माण हुआ। वायु के सात्विक अंश से त्वचा का निर्माण हुआ, अग्नि के सात्विक अंश से नेत्र का निर्माण हुआ, और जल के सात्विक अंश से ये जिह्वा का निर्माण। और रहा पृथ्वी, पृथ्वी के सात्विक अंश से नासिका का निर्माण हुआ, घ्राण का निर्माण। फिर कह रहा हूं मैं, ये जो दिखाई दे रही नासिका, ये नासिका नहीं, ये जो इसके सूंघने की, इसके जो सूंघने की जो शक्ति है, जो सूंघने की शक्ति, वो इंद्रिय, वो घ्राण इंद्रिय। ये नाक तो ये मांस मज्जा, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये गोलक है, ये स्थान है, सिर्फ ये लोकेशन है। तो अब आप देखिए, पूरा प्रपंच निगेट हो गया। तो जब ये सारा जो पंच भौतिकात्मकम, ये सारा पूरा, और इसको जानने का ये पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, ये हुई नहीं मैं। और चूंकि ये ज्ञानेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण, ये सारे का सारा पंच भौतिकात्मकम, ये सूक्ष्म तत्वों से, तो सूक्ष्म पंच महाभूतों से ये इनकी सृष्टि हुई। अरे जब ये सूक्ष्म पंच महाभूत ये ही नहीं हूं मैं, ये भी मैं नहीं हूं, तो इसका जो कार्य है, ये सारा जगत और ज्ञानेंद्रियां, ये कैसे हो सकता हूं मैं? नहीं हूं मैं, हो ही नहीं सकता मैं। और इसलिए भगवान ने कह दिया क्योंकि आप अंग्रेजी में भी देखिए, जो विषय है, जो ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता। विषय, ये सारे विषय ही हैं। तो आपका जो ये अंतःकरण चतुष्टय है, ये भी आपका विषय हो गया। जब ये विषय हो गया अब आप देखिए, बड़े मजे की बात है। कार है बेकार, कार बिल्कुल सामने खड़ी है हमारी, नई कार लेकर के आए हैं, मान लो कोई बिल्कुल नई कार लेके आए, और कार लाए और आते ही पहले दिन आकर के ठुक गई। ये एक बार अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में एक सम्मेलन था, और संतों का सम्मेलन था, वेदांत सम्मेलन था। एक सज्जन थे वहां पे अहमदाबाद में, बड़े श्रद्धा भक्ति वाले, बहुत श्रद्धा भक्ति थी उनकी। और वो सम्मेलन से 3 दिन पहले बिल्कुल नई शोरूम से कार लेके आए, और उनका भाव ये था कि सबसे पहले इसमें संत बैठेंगे, पहले संत बैठेंगे इसमें। उसने, उनकी श्रद्धा भक्ति देखिए, उन्होंने अपने घर के किसी मेंबर को भी नहीं बैठा था। नहीं, संत आ रहे हैं, पहले इस गाड़ी में संत बैठे। और बड़ी श्रद्धा, बड़ी भक्ति, बड़ा भाव, और बहुत खुशी खुशी। और उन्होंने संतों का भिक्षा अपने घर पे रखी, और भिक्षा घर पे रखी, गाड़ी लेकर के आए, नई गाड़ी लेकर के आए अपनी, और कहने लगे कि सब, हम लोग संतों से बोले कि आप सब लोग अपने चरण रखिए इसमें, बड़ी श्रद्धा से बैठा ला।
मैं भी बैठा और आगे मैं ही बैठा था, मेरे साथ वो बैठे थे। नई कार बिल्कुल। भिक्षा ली। भिक्षा लेने के बाद में वो वापस हम लोग को छोड़ने आ रहे थे स्थान। और एक चौराहे के ऊपर, इसी अहमदाबाद में एक चौराहे के ऊपर कोई पता नहीं कौन नौसिखिया था, क्या था समझ नहीं आया, या कुछ शराब वराब पी के चला रहा था, बहुत स्पीड से आया और सीधा उसने मारी, सीधा हमारी कार में टक्कर, जिसमें मैं बैठा हुआ था, सीधा टक्कर मारी। आमने सामने नहीं थी, साइड से मारी उसने टक्कर। और जो कार थी हमारी, सारा बोनट वोनट उड़ के अलग गया, मार इंजन विंजन पता नहीं उसका क्या, कार सामने बिल्कुल डैमेज हो गई कार, बिल्कुल एकदम। उसकी भी कार डैमेज हुई। अब जो ये गाड़ी चला रहे थे, मैं तो शांति से रहा और बिल्कुल एकदम आराम से बैठा रहा मैं। मैंने देखा कि चलो किसी को चोट नहीं लगी, देखा मैंने चारों तरफ, किसी को खरोच भी नहीं आई, चोट ही नहीं आई। और जो गाड़ी चला रहे थे सज्जन, जिनकी कार थी, वो बिल्कुल साफ बच गए, एकदम बच गया साहब। जो टक्कर मारी थी सामने इस साइड से, वो अगर एक फीट भी अगर पहले मार देता टक्कर, तो दरवाजे पे टक्कर लगती सीधा, और दरवाजे पे टक्कर लगती तो मुझे लगता है कि ऑन द स्पॉट उनके साथ कुछ गलत हो सकता था। नहीं हुआ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और 1 फुट आगे टक्कर लगी सिर्फ, और अगर 1 फुट पीछे हो जाता तो सीधा दरवाजे से टक्कर लगती और सीधा उनकी टांगे वांगे, सीधा उन्हीं से टक्कर लगती, धड़ाम दो गाड़ी के अंदर ही, वो तो कुचल जाते अंदर गाड़ी के बिल्कुल। बहुत परेशान। उनके हुआ कुछ भी नहीं, लेकिन नई गाड़ी थी, ये होता है। अब आप देखिए कि ये कितना अज्ञान और इसका कार्य कितना गहरा है, जन्म जन्मांतर का कितना गहरा है। तो अब चूंकि इस देह को, देह में आत्म बुद्धि है, मैं बुद्धि है देह में, देह कोई मैं मान के रखा हुआ है, और जब देह के संबंध है वो भी मेरा है, मेरा है, देह को मैं मान लिया, देह के संबंध मेरे, राग की उत्पत्ति हुई। और जहां राग होता है, आसक्ति होती है, वहां पे थोड़ा सा भी कुछ भी चोट पहुंच जाए तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। राग है, आसक्ति है, उनके साथ में भी है। वो इतने डिस्टर्ब हो गए पूरी तरीके से, नई गाड़ी और बिल्कुल बेकार हो गई। फिर बाद में थोड़ा डिस्टर्ब तो थे ही वो। जब वो थोड़ा शांत हुए, मैंने उनको आराम से बुलाया, बैठाया अपने पास। मैंने कहा ये गाड़ी बहुत लकी है। मैं गाड़ी बहुत लकी है। कैसे? मैंने कहा इसने सारी पीड़ा, सबकी पीड़ा अपने ऊपर ले ली, और मालूम है आपको, आज आपका दूसरा जन्म हुआ है आज आपका। अगर वो थोड़ा सा पीछे टक्कर मारता तो आपकी जान खतरे में पड़ जाती, और आपको खरोच भी नहीं आई। गाड़ियां तो आएंगी जाएंगी, आपको तो कुछ नहीं हुआ, आपके तन पे खरोच भी नहीं आई, और हमारे किसी के भी तन पे खरोच नहीं आई। इस गाड़ी ने सेक्रीफाइस किया हम सबके लिए, सबको बचा लिया। ये गाड़ी आपकी, इसकी हमेशा रेस्पेक्ट करना, और गाड़ी अब दूसरी मत खरीदना, इस पे जितना रिपेयर पे लगे इस पे लगाना पैसा। इस गाड़ी ने जन्म दिया सबको, बचाया सबको, अपने ऊपर सारी ली है। आप, भगवान की ये भी बड़ी कृपा हुई है। ये आपकी जान बच गई, ये सबसे बड़ी बात है। हजार गाड़ियां भी आपकी जान के सामने कुछ नहीं है। आपका घर बच गया, आपका परिवार उजड़ जाता, बच गए सब, भगवान ने बचा, उसकी दृष्टि बदल गई उसकी। फिर थोड़ा सा ये आसक्ति को लेकर के, और आसक्ति का मूल कारण यही अज्ञान ही तो है। ये सबका, ये सारी समस्याओं का मूल ही अज्ञान है।
और इसी अज्ञान पे यहाँ प्रहार हो रहा है। अज्ञान का कार्य है, उस पे प्रहार हो रहा है, और अज्ञान के कार्य पे प्रहार हो रहा है। इसलिए भगवान यहाँ पे, चूंकि आदमी परेशान तो इसी चीज से होता है ना, दुख का कारण क्या, यही तो है दुख का कारण। ये सारा सूक्ष्म शरीर के सारे गुणधर्म अपने मान लिए, मैं मान लिया, अपने आप को मान लिया। इसलिए जरा कुछ होता है तो परेशान हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। भगवान कह रहे हैं, यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं हो है? भगवान शंकराचार्य कहते हैं ये कुछ भी नहीं हुआ है? ये नहीं हूं मैं, सबका बाद हो रहा है, निगेशन हो रहा है, ये हूं ही नहीं मैं। तो इसलिए मैं कौन हूं, प्रपंचातीत हूं, प्रपंच से परे हूं, प्रपंच का अधिष्ठान हूं। सही बात तो यही है? दूसरा कुछ है ही नहीं, अधिष्ठान हूं मैं। और अब भगवान ने कहा न च व्योम भूमिर न च न तेजो न वायु, न व्योम, आकाश भी नहीं हो, भूमि भी नहीं हो, अग्नि भी नहीं हो, वायु भी नहीं हो, जल भी नहीं हो। ये शायद भगवान ने दूसरी लाइन में भी जो शब्द छोड़ा और इसमें, उसमें त्वग इंद्रिय छोड़ी, इसमें जल छोड़ा। ये सिर्फ एक मीटर बिगड़ जाता, एक प्रॉपर एक छंद है, एक प्रॉपर मीटर है, वो मीटर बिगड़ जाता। इसलिए, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिए कि जब ये चार आ गए तो जल भी आ गया अपने आप। ये नहीं हूं मैं। तो अरे जब ये पांचों नहीं हूं मैं, ये पांचों तत्व नहीं हो, तो उससे बना हुआ जो स्थूल शरीर है, ध्यान दीजिए, पहले अपंचीकृत पंच महाभूत, उससे उनकी सृष्टि हुई थी। लेकिन यहाँ जो व्योम भूमि तेजो वायु है, ये पंचीकृत, पंचीकरण इनका हो चुका है। हाँ। तो ये जो पंचीकृत जो महाभूत है, अपंचीकृत अपंचीकृत, ये थोड़ा अगर मैं इसमें जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे निर्वाण षटक का या आत्म षटक स्तोत्र का यहाँ पे चूंकि निधिध्यासन है, तो इसलिए निधिध्यासन में आने का मतलब है कि ये सारा आपका स्पष्ट है, सब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, अज्ञान निवृत्ति हो चुकी है, अज्ञान निवृत्ति हो चुकी है, इसलिए तो निधिध्यासन आप कर पाएंगे। अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, निधिध्यासन करेंगे कहां से? फिर वो मनन में आएगा, निधिध्यासन में नहीं। निधिध्यासन तो अपने स्वरूप में रहना, बिल्कुल अज्ञान और उसका कार्य समाप्त हो गया, अपने स्वरूप में रहना। और यहाँ पे चूंकि निधिध्यासन की प्रक्रिया है, निधिध्यासन में इस तरीके से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आना है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आते हुए और सूक्ष्म से बिल्कुल सूक्ष्म का भी अधिष्ठान जो आत्म तत्व है, वहां पर आना अपने स्वरूप। तो जब ये पंच भूत ही नहीं हो, तो इसका जो कारण, इसका जो कार्य है, जो शरीर है, ये मैं कैसे हो सकता हूं जब कारण ही नहीं है? ये पंच, ये जो देखिए, ये जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर, ये आपका, ये जो पंचीकृत जो पंच महाभूत हैं, ये उससे इसकी सृष्टि हुई, स्थूल शरीर की। सबसे ज्यादा स्थूल शरीर में ही मेरा मैं पना है, सबसे ज्यादा ही। और इसी को सुधारने में, इसी को संवारने में लगे रहते हैं, बहुत से पूरा जीवन इसी में लगा देते हैं, और कोई लक्ष्य नहीं होता उनका। और इतनी ज्यादा मैं बुद्धि है, शरीर काला है तो मैं काला हूं, शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूं, शरीर छोटा है तो मैं गिंठा हूं, मैं छोटा हूं, शरीर लंबा है तो मैं लंबा हूं, शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूं, शरीर पतला है तो मैं पतला हूं।
शरीर का कोई हाथ, कोई अंग, कोई सुंदर नहीं है तो मैं सुंदर नहीं हूँ।